नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया ने बीएड डिस्टेंस मोड से एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया से बीएड डिस्टेंस मोड में करने का क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी होगी और आपको जामिया मिलिया इस्लामिया से बीएड का एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो ये पूरी जानकारी आपको दी जाएगी दोस्तों इस वीडियो में, तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन है 2022-23 का सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। ये जामिया मिलिया इस्लामिया का डिस्टेंस एजुकेशन का अलग से यहाँ पर निकाय है जो डिस्टेंस एजुकेशन से क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कराता है। तो आइए प्रोस्पेक्टस पढ़ लेते हैं बीएड डिस्टेंस मोड का जामिया मिलिया इस्लामिया से। तो ये प्रोस्पेक्टस है दोस्तों 2022-23 के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो यहाँ पर हैं वो देख लेते हैं। लास्ट डेट जो है दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिल करने की 10 अक्टूबर है और फॉर्म जो है 16 अक्टूबर से भरने शुरू हो चुके हैं। आगे वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि फॉर्म किस तरीके से भरना है और क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए होंगी। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो यहाँ से स्किप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं जहाँ से फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस हमने इस वीडियो में दिखाया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका जो एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट है वो 16 अक्टूबर को आ जाएगा और एंट्रेंस टेस्ट जो होगा 16 अक्टूबर को होगा और इसका रिजल्ट जो है 25 अक्टूबर को आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी की। दोस्तों मिनिमम आपको 2 साल मिलेंगे बीएड डिस्टेंस मोड से पूरा करने के लिए, मैक्सिमम 5 साल मिलेंगे। और रजिस्ट्रेशन की जो फीस है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप एंट्रेंस टेस्ट का भरेंगे उसकी फ़ीस यहाँ पर 1500 रुपये रखी गई है। और जामिया मिलिया इस्लामिया की जो 1 साल की बीएड की फ़ीस है वो 20,000 रुपये रखी गई है। यानी 1 साल और पूरे 2 साल का ये कोर्स है, आपको पूरे 40,000 रुपये यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों फीस यहाँ पर एक बार में नहीं देनी है, फर्स्ट ईयर में केवल फर्स्ट ईयर की ही फीस जाएगी। यानी पहले साल में आपको केवल 20,000 रुपये फीस देनी है, उसके बाद सेकंड ईयर में 20,000 रुपये दोबारा पे करनी होगी। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें दोस्तों, कम से कम 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री या इसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 5% जो रिलैक्सेशन है वो रिजर्व कैटेगरी को दिया जाएगा मार्क्स में, यानी 50% के जो मार्क्स यहाँ पर कैटेगरी रखा गया है। इसके अलावा ट्रेंड इन सर्विस टीचर, तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो भी बीएड करना चाहते हैं डिस्टेंस मोड से, कि ट्रेंड इन सर्विस का मतलब क्या होता है। ट्रेंड इन सर्विस का मतलब ये है दोस्तों कि आपने एनसीटीई से रिकॉग्नाइज कोई भी टीचिंग डिप्लोमा रेगुलर मोड में पूरा कर रखा हो और डिप्लोमा करने के बाद आप किसी भी सरकारी स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में जो कि रिकॉग्नाइज स्कूल है उसमें आप एज अ टीचर या तो प्राइमरी टीचर या फिर नर्सरी टीचर आप या फिर किसी और पोस्ट पर आप काम कर रहे हो। यानी बीएड डिस्टेंस मोड से करने के लिए आपको ये 2 क्राइटेरिया पूरे करने हैं कम से कम, कि आपने एनसीटी रिकॉग्नाइज 2 साल का या फिर जितने भी साल के डिप्लोमा यहाँ पर एनसीटी कराती है यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपके पास होना चाहिए रेगुलर मोड में। इसके साथ साथ आपको इन सर्विस किसी भी सरकारी स्कूल में अगर आप काम कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर या फिर परमानेंट नौकरी है आपकी, या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में आप काम कर रहे हो, तो ये होना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड 2 ईयर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 साल का टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो एनसीटी कराती है, जिसे डीएलएड या बीएलएड या बीटीसी जेबीटी ईटीई कहते हैं। रेगुलर मोड यानी फेस टू फेस मोड में आपने पूरा कर रखा हो। चौथी यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी है कि सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो जामिया द्वारा एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा उसमें अपियर होना ज़रूरी है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों एलिजिबिलिटी की। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट जो होगा दोस्तों आपका 2 घंटे का टाइम रखा गया है। मैक्सिमम यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। दोस्तों आपको पेपर नहीं दिया जाएगा घर के लिए, क्वेश्चन पेपर वापस रख लिया जाएगा और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पेपर आता है। 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, मैक्सिमम 100 मार्क्स होंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिलेबस दोस्तों देख लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ पर 5 सेक्शन बताए गए हैं कुल मिलाकर अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जिसमें जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, एजुकेशनल और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग लर्निंग स्कूल के 25 क्वेश्चन आएंगे, एनी ऑफ द फॉलोइंग 20 मार्क्स, यानी मैथ साइंस सोशल साइंस इंग्लिश हिंदी उर्दू, इसको मिलाकर इनमें से कोई से भी 20 क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स का यहाँ पर पेपर बनाया जाएगा। मैं आपको दोबारा बताया तो दोस्तों पेपर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आता रहा है अभी तक। इस बार भी पूरी उम्मीद की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चन पेपर आएगा। गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं दोस्तों। एप्लीकेंट्स आर हेयर बाय एडवाइज टू रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन केयरफुली एंड इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको फॉर्म भरने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है कि आपके पास सारे कागज सारी जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ मांगे जा रहे हैं, जो भी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो आपने पूरी कर ली है।
नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। तो लास्ट डेट के बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया में बीएड डिस्टेंस मोड की दोस्तों टोटल 500 सीटें हैं, जिसमें जामिया की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है सीटों को लेकर, उसके हिसाब से रिजर्वेशन भी अलग से रखा गया है। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में कंडक्ट किया जाएगा। ईच लर्नर सपोर्ट सेंटर एलएससी है मैक्सिमम 50 स्टूडेंट। तो दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया के 10 स्टडी सेंटर हैं बीएड के, जिसमें हर स्टडी सेंटर में मैक्सिमम 50 स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है। टोटल 10 सेंटर है दोस्तों, और एक सेंटर पर 50 स्टूडेंट होंगे। तो टोटल 500 सीटें यहाँ पर डिस्टेंस मोड की बीएड की रखी गई हैं। LSC will be allotted to each and every applicant strictly on the basis of merit of entrance test conducted by CDOE जामिया मिलिया इस्लामिया। तो दोस्तों आपका जो स्टडी सेंटर है वो आपका एंट्रेंस टेस्ट में जितने आपके मार्क्स आएंगे उसकी मेरिट के हिसाब से ही आपको एंट्रेंस टेस्ट अलॉट किया जाएगा। अब आगे प्रोस्पेक्टस में बढ़ते हैं दोस्तों। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ बीएड के बारे में। दोस्तों ये कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट्स हैं तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके या ईमेल करके अपनी जानकारी पूछ सकते हैं बीएड के बारे में। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है यहाँ रखी गई है 1500 रुपये रखी गई है, यानी एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरने के लिए आपको 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। द एप्लीकेशन फी वंस रिसीव्ड सक्सेसफुली एट जामियाज एंड इज नॉन रिफंडेबल एंड नो कॉरेस्पेंडेंस ऑन द सब्जेक्ट विल बी एंटरटेन। तो दोस्तों एक बार फीस पेमेंट होने के बाद आपको किसी प्रकार का रिफंड नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। दोस्तों आपका जो रिफंड होगा सिर्फ और सिर्फ फेल ट्रांजेक्शन के केस में होगा, और फेल ट्रांजेक्शन अगर हुई है तो उसका भी आपको सबूत दिखाना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन नंबर और जो भी डिटेल होती है ट्रांजेक्शन की, वो डिटेल आपको दिखानी पड़ेगी, तभी आपका यहाँ पर जो रिफंड है वो क्लेम आप कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कैसे करना है इसका प्रोसेस अभी आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं हम। अगर आप चाहें तो ये वीडियो यहाँ से स्किप कर सकते हैं और आगे सीधा एप्लीकेशन फॉर्म पर जा सकते हैं। Candidates whose result for qualifying examination have not been declared may also apply. However, the program whose eligibility is bachelor degree, they must submit the required certificate by 10th November। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट है उसकी डेट लिखी है कि 25 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद दोस्तों आपकी काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग की डेट अभी मेंशन नहीं की गई है। तो जिन साथियों का अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट अभी आना बाकी है वो भी साथी बीएड का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग जब भी आपकी होगी 25 अक्टूबर के बाद, उस डेट तक आपका जो बीए यानी ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर वो डिक्लेयर नहीं होता है, आपके पास रिजल्ट नहीं होता है, तो आप काउंसलिंग में अपियर नहीं हो सकते। आपका कैंडिडेचर यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके बाद वाले कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है ग्रेजुएशन का, तो भी आप बीएड के एंट्रेंस टेस्ट में बैठ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये रिजर्वेशन पॉलिसी जामिया की कि किस तरीके से इन्होंने सीटों का रिजर्वेशन करा है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि 30% सीटें किस तरह से रिजर्व की हैं, 10% और 5%। इस तरीके से यहाँ पर सीटों को रिजर्वेशन किया गया है। टोटल 500 सीटें हैं यहाँ पर। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट ऑफ फीस। तो दोस्तों ये जो वेरिफिकेशन है ये आपका एंट्रेंस टेस्ट पास होने के बाद जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे उस टाइम पर आपको क्या क्या कागज देने पड़ेंगे वो सारी जानकारी है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या कागज आपको काउंसलिंग में देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। द एप्लीकेंट इज एडवाइज टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, तो जो भी आप एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना होगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी होगी। आपकी 10वीं क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। 12वीं क्लास का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर ली है तो उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। 2 साल का टीचिंग डिप्लोमा जो कि एनसीटी से रिकॉग्नाइज है उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। दोस्तों जिस स्कूल में आप अपने आप को वर्किंग शो करेंगे, जहां पर अभी आप काम कर रहे हैं, उस स्कूल से आपको इन सर्विस होने का एक लेटर लिखवा के लेकर जाना होगा कि आप उस स्कूल में वर्किंग हैं और कब से वर्किंग हैं। इसके साथ साथ उसी स्कूल से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर जाएंगे। इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड का मतलब है कि आप इस समय जिस भी इंस्टीट्यूट, चाहे आप स्कूल में काम कर रहे हैं या फिर आपने जिस इंस्टीट्यूट से अपना कोर्स पास किया है, वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर जाना होगा। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो है आप जिस स्कूल में काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि अगर आप काम अपना शो नहीं करेंगे तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ये जो बीएड डिस्टेंस मोड से
कोर्स बनाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ इन सर्विस टीचर्स के लिए बनाया गया है जो पहले से ही किसी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में काम कर रहे हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा, यानी जहाँ से आपने लास्ट आपने ग्रेजुएशन पूरी की है उस यूनिवर्सिटी से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाना होगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन दिखा रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ से भी आपने की है उस यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको निकलवाना होगा, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में आपको जामिया में जमा करना होगा। आधार कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी। मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम, तो यहाँ पर लिखा है कि आपने बीए या एमए जो भी आप दिखा रहे हैं वो आपकी पास होनी चाहिए। मेंशन कंप्लीट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कैपिटल पोस्टल एड्रेस इन कैपिटल लेटर्स ओनली विद पोस्टल पिन कोड। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर एक चेकलिस्ट मिलेगी एडमिशन के टाइम पर। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर दिखाने होंगे और जमा करने होंगे। LSC will be allotted strictly on the basis on the merit scored by the applicant in the B.Ed entrance test। तो दोस्तों लर्नर सपोर्ट सेंटर यानी आपका जो स्टडी सेंटर है वो आपके एंट्रेंस टेस्ट के जो मेरिट बनेगी उसी हिसाब से आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी सेंटर चूज नहीं कर सकते, आपकी मेरिट के हिसाब से ही आपको स्टडी सेंटर अलॉट किया जाएगा। लेकिन आपसे दोस्तों वहाँ पर स्टडी सेंटर की प्रेफरेंस मांगी जाएगी और उसके बाद आपके जिस तरह के मार्क्स होंगे उस प्रेफरेंस में से आपको स्टडी सेंटर अलॉट किया जाएगा। नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड इन द रिगार्ड ऑफ चेंज ऑफ LSC। तो एक बार आपका स्टडी सेंटर जब अलॉट हो जाएगा तो आप उसमें चेंज की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए। नो एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फी एंड प्रोग्राम फी विल बी चार्ज फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट। तो जो भी ट्रांसजेंडर कैंडिडेट बीएड डिस्टेंस मोड से जामिया में अप्लाई करेंगे उनको ना तो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस देनी है जो कि 1500 रुपये है, और जो बीएड के प्रोग्राम की फीस है जो 20,000 रुपये पर ईयर रखी गई है, 2 साल में 40,000 रुपये जो फीस लगेगी वो फीस भी उनकी एग्जाम्प्ट की जा रही है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है नो एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फीस एंड प्रोग्राम फीस, यानी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भी नहीं देनी और प्रोग्राम की फीस जो कि 40,000 रुपये 2 साल की है वो भी आपको नहीं देनी। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टडी सेंटर्स की। दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया के टोटल 10 स्टडी सेंटर हैं जो दिल्ली और आसपास के राज्यों में हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीएड के लिए आपको 10 स्टडी सेंटर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहला है जामिया मिलिया इस्लामिया फैकल्टी ऑफ एजुकेशन LSC DL1 जिसका कोड है। दूसरा है जामिया मिलिया इस्लामिया में ही LSC 02। ये दोनों सेंटर जामिया मिलिया इस्लामिया के ही हैं और जामिया के कैंपस के अंदर हैं। तीसरा यहाँ है बालाजी कॉलेज जो कि फरीदाबाद में है। चौथा दर्श कॉलेज सोनीपत। पांचवा है IPJ कॉलेज रोहतक। छठा कॉलेज है दोस्तों दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट दिल्ली में है DIRD। अल्फला सेंटर है दोस्तों धौज फरीदाबाद हरियाणा में। सरस्वती कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज है दोस्तों गाजियाबाद में। ASIM सिद्दीकी मेमोरियल डिग्री कॉलेज दोस्तों ये बदायूं में है। और 10वां यहाँ पर कॉलेज है भारतीय प्रशिक्षण संस्थान अलवर में। टोटल यहाँ पर 10 स्टडी सेंटर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जहाँ पर आपको बीएड की क्लासेस मिलेंगी। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी और एलिजिबिलिटी और फीस की पूरी जानकारी जामिया मिलिया इस्लामिया में बीएड डिस्टेंस मोड के लिए। दोस्तों फॉर्म 16 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 10 अक्टूबर है। आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 16 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा जो कि दिल्ली में ही होगा जामिया मिलिया इस्लामिया या फिर जो उनके स्टडी सेंटर्स हैं वहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड में आपको इसकी जानकारी मिलेगी और आपका जो रिजल्ट है एंट्रेंस टेस्ट का वो 25 अक्टूबर को आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म किस तरीके से भरना है, उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरने के लिए आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन की इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उस लिंक से यहाँ पर वेबसाइट पर आ सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे की तरफ आना होगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एडमिशन के इस कॉलम में सबसे ऊपर है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर बीएड एडमिशन टू बीएड प्रोग्राम, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया में बीएड डिस्टेंस मोड से एडमिशन लेने के लिए आपको इस लिंक पर आना होगा। यहाँ पर लिंक पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन एकेडमिक सेशन 2022-23। तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर तैयार करके रख लेनी है जिसमें आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आप जिस भी मोड से पेमेंट करेंगे वो सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है।
दोस्तों फॉर्म भरने से पहले अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपके सामने छोटा सा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपको अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है। दोस्तों इसमें से जो भी आपके पास नहीं है तो उसे ब्लैंक छोड़ देना है और बाकी आपको फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए। आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर उसे कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद कैप्चा यहाँ पर डालने के बाद साइन अप पर क्लिक कर देना है। तो आइए दोस्तों जल्दी से हम डिटेल डालकर इसको साइन अप कर लेते हैं। दोस्तों सारी डिटेल फिल करने के बाद हमें यहाँ पर एक कैप्चा फिल करना है और साइन अप पर क्लिक कर देना है। आइए कैप्चा फिल कर लेते हैं। इसके बाद हमें साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने छोटी विंडो ओपन होगी, जिसमें आपसे बोला जाएगा कि ये जो डिटेल आपने भरी है इसको चेक कर लीजिए। अगर आपने जो डिटेल भरी हैं वो बिल्कुल ठीक है तो आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर लिखा आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर जामिया मिल्लिया इस्लामिया डिस्टेंस मोड ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल हैज़ बीन एक्सेप्टेड। यू विल रिसीव वन कंफर्मेशन ईमेल सून कंटेनिंग एन एक्टिवेशन लिंक। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो कंफर्म किया है, आपने जो ईमेल यहाँ पर दिया था उस पर एक एक्टिवेशन का लिंक आएगा। जो भी आपने जीमेल आईडी यहाँ पर डाली थी, आपको अपनी जीमेल आईडी खोलनी होगी और उसमें एक्टिवेशन के लिंक पर क्लिक करके अपना जो अकाउंट है, रजिस्ट्रेशन है, उसको एक्टिव करना होगा। तो आइए जीमेल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अपने ईमेल आईडी खोलने के बाद आपको यहाँ पर एक ईमेल दिखाई देगा जामिया की तरफ से, जिसमें एक्टिवेशन का लिंक दिया गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिवेशन का लिंक यहाँ पर दिया है, क्लिक हेयर टू वेरीफाई एक्टिवेट। इस पर आपको क्लिक करना होगा अपना अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। दोस्तों अगर आपको ईमेल नहीं मिलता है तो आप अपने जीमेल आईडी के स्पैम फोल्डर में ये ईमेल देख सकते हैं, अगर आपको इनबॉक्स में ये मेल नहीं दिखता है तो। दोस्तों कंफर्म पर क्लिक करने के बाद ही आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मैसेज मिल जाएगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विद योर ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो अब हम यहाँ पर अपने जो रजिस्ट्रेशन है उसमें लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको ऊपर साइन इन का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना ईमेल जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था और जो पासवर्ड बनाया था वो डालकर यहाँ पर सबमिट करना होगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों ये आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जो आपका डैशबोर्ड होगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, माय एप्लीकेशन और प्रीव्यू फॉर्म। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन भरना होगा। राइट साइड पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, माय एप्लीकेशन टू सिलेक्ट न्यू कोर्सेज और फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। प्रीव्यू में आप अपना भरे हुए फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हैं। मेक पेमेंट में आपको यहाँ पर पेमेंट करनी होगी जिस भी मोड से आप चाहते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए हमें माय एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर कौन सा कोर्स एडमिशन लेना है वो चूज़ करना है। हम यहाँ पर बीएड का कोर्स फिल करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो कि बैचलर्स में आता है, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद कोर्स नेम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक पॉपअप मैसेज आएगा कि आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है और सारे रूल एंड रेगुलेशन पढ़ लिए हैं। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, ऐड द कोर्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म के सारे स्टेप्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें पहला स्टेप रहेगा यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल, फिर अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर, एकेडमिक डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल, सपोर्ट सेंटर प्रेफरेंस, एक्सपीरियंस डिटेल और प्रीव्यू एंड कंफर्म। तो एक एक करके यहाँ पर आपको सारे ये स्टेप फॉलो करने हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। तो दोस्तों पहला स्टेप ओपन होते ही आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन में जो आपने डिटेल भरी थी, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ पर पहले से ही ऑटोफिल नज़र आएगा। इसको आप एडिट नहीं कर सकते। इसके अलावा सोशल कैटेगरी आपको भरनी होगी, किस सोशल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, एस सी एस टी, ओ बी सी। इसके बाद नेशनैलिटी आपको बतानी है और ब्लड ग्रुप आपको बताना है। दोस्तों ब्लड ग्रुप पर यहाँ पर स्टार मार्क है, यानी ये सारी डिटेल, जितनी भी स्टार मार्क डिटेल हैं वो आपको फिल करनी मैंडेटरी है। तो ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। इसके बाद गार्डियन नेम में अगर कोई गार्जियन है तो वो आपको डालना है, नहीं तो आप मम्मी या पापा का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी मोबाइल नंबर एक आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, जो आपके रजिस्ट्रेशन के मोबाइल नंबर से अलग होगा। यहाँ पर आप अपने फादर मदर का किसी एक का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। फिर इसके बाद रिलीजन बताना होगा, एनुअल इनकम ऑफ फैमिली आपको यहाँ पर बतानी होगी और अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा।
इसके बाद दोस्तों आपको अपना परमानेंट एड्रेस की डिटेल देनी होगी, जिसमें आपका हाउस नंबर, लैंडमार्क आपको बताना है, सिटी, टाउन, पोस्ट ऑफिस जो भी आपका लगता है वो लिखना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है कि डिस्ट्रिक्ट में आपका जो हाउस है वो लगता है, पिन कोड आपको डालना है, फादर या गार्जियन का मोबाइल नंबर आपको डालना है, और लैंडलाइन फ़ोन नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, और फादर का गार्जियन का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर ऑप्शनल है, यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है। इसके बाद ये डिटेल फिल करने के बाद आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर डालना है। अगर वो दोनों सेम है तो आप चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और वो ऑटो पेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों सारी डिटेल भरने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन डिटेल का पहला स्टेप यहाँ पर पूरा हो चुका है, यहाँ पर राइट बन गया है। अब दूसरे पेज पर हम आ चुके हैं जिसमें आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो दोस्तों पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, जिसका साइज 4.5 से 3.5 सेंटीमीटर रहेगा, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, और साइज जो रहेगा 100 KB या उससे कम रहेगा। इसी के साथ आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, 100 KB या उससे कम का साइज होना चाहिए, और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में रहना चाहिए। यहाँ पर लिखा है प्लीज अपलोड अ क्लियर फोटोग्राफ, सिग्नेचर मस्ट बी ऑन वाइट बैकग्राउंड यूजिंग ब्लैक ब्लू पेन, यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड ओनली आफ्टर अपलोडिंग योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो दोस्तों जैसे ही आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, आपके एप्लीकेशन फॉर्म का तीसरा स्टेप यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आइए फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो तीसरा पेज है वो ओपन होगा, जिसमें आपको एकेडमिक डिटेल यहाँ पर डालनी होगी। सबसे पहले 12th की डिटेल यहाँ पर डालनी होगी आपको, बोर्ड, पासिंग ईयर, स्कूल या कॉलेज का नाम जहाँ से आपने 12वीं क्लास पास की थी, डिवीज़न ग्रेड यानी आपकी फर्स्ट डिवीज़न थी, सेकंड थी या थर्ड थी, 60% से ऊपर फर्स्ट डिवीज़न होती है दोस्तों। मार्क्स आपके कितने आए थे, टोटल मार्क्स कितने थे, और यहाँ पर परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपका 12वीं क्लास में CGPA है तो CGPA आपको यहाँ पर डालना होगा। और इसी तरह से अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना होगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर मार्क्स डालने होंगे। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन यानी बैचलर डिग्री की डिटेल यहाँ पर डालनी होगी, सबसे पहले बोर्ड या यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने किया है, इसके बाद पासिंग ईयर, और इसी तरीके से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास MA है तो आपको डालनी है, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ देना है। और यहाँ पर 3 ईयर या 4 ईयर डिप्लोमा लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको आपका जो 2 साल का NCT रिकॉग्नाइज डिप्लोमा है जो BEd में एडमिशन लेने के लिए मैंडेटरी है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी होगी, जिसमें आपको बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा जहाँ से भी आपने किया था। अगर आपको अपना बोर्ड नहीं मिलता है तो सबसे नीचे आपको अदर का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर आपने जहाँ जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से आपने NCT वाला 2 साल का टीचिंग डिप्लोमा किया था, तो उसका बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद पासिंग ईयर और आपके कॉलेज का नाम यहाँ पर आ जाएगा, डिवीज़न ग्रेड आपको डालना है, मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स, और आपकी यहाँ पर परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। दोस्तों जो लोग ग्रेजुएशन जिसका ग्रेजुएशन का रिजल्ट अभी नहीं आया है वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन जो जामिया ने डेट्स दी हैं उस डेट्स तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। अदरवाइज अगर आपका रिजल्ट उस टाइम तक नहीं आ पाता है तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे दोस्तों। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो आइए सारी डिटेल ये फिल कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों एकेडमिक डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। एकेडमिक डिटेल डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल फिल करनी होगी, जिसमें आपको यहाँ पर दोस्तों ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन यहाँ पर अपलोड करनी होगी, जो कि आपको दोस्तों जिसका साइज़ 50 KB से 250 KB के बीच में रखना है, और जेपीजी, BMP या फिर PDF के फॉर्म में यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। तो आइए ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर देते हैं दोस्तों। ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर अपलोड मार्कशीट नज़र आएगा, जिसमें आपको क्लिक हेयर टू व्यू द डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो अपलोड मार्कशीट है वो यहाँ पर नज़र आने लगेगी। इसके बाद दोस्तों आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने फॉर्म का अगला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सपोर्ट सेंटर की प्रेफरेंस भरनी है और बाकी डिटेल भरनी है। तो प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन JMI, तो सबसे पहले आपको अपनी सोशल कैटेगरी बतानी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी की सारी कैटेगरी बताई गई हैं, जनरल, मुस्लिम OBC, ये सारी कैटेगरी आपकी बताई गई हैं। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। टेस्ट सेंटर आपका दिल्ली रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लर्नर सपोर्ट सेंटर की प्रेफरेंस पूछी गई है, यहाँ पर 5 प्रेफरेंस पूछी गई है। तो टोटल जामिया के 10 सेंटर हैं, जिसमें से आपको प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर प्रेफरेंस बतानी होगी कि आपको
पहले नंबर पर कौन सी प्रेफरेंस चाहिए और 5वें नंबर पर कौन सी प्रेफरेंस चाहिए। तो जल्दी से हम यहाँ पर प्रेफरेंस फिल कर लेते हैं। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला जो पेज ओपन होगा दोस्तों वो होगा एक्सपीरियंस डिटेल। तो जैसा कि आपको पता है कि बीएड डिस्टेंस मोड से करने के लिए आपको एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको इन सर्विस टीचर होना, यानी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में आप वर्किंग होने चाहिए, तभी आप बीएड डिस्टेंस मोड से कर पाएंगे। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होगी। इसमें आपके एम्प्लॉयर का नाम आएगा, किस संस्था से आप जुड़े हुए हैं वहाँ का एड्रेस आएगा, किस स्कूल में आप वर्किंग हैं, कब से कब तक आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर मंथ डालने हैं आपको और ईयर डालना है, और पीरियड यहाँ पर डालना है, पीरियड फ्रॉम और पीरियड टू। तो कब से लेकर कब तक, मान लीजिए अगर आप आज फॉर्म भर रहे हैं, आज वर्किंग है, तो आज की डेट के साथ यहाँ पर आप डालेंगे। टोटल पीरियड आपको यहाँ डाल देना है कि कितने मंथ का आपका एक्सपीरियंस है, किस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, और नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल है या फिर परमानेंट है। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। सारी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस है तो उसे भी आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसके साथ में आपको दोबारा से वही एक्सपीरियंस की चीज़ें यहाँ पर फिल करनी होगी और सेव पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास कोई और एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको सेव पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पर क्लिक करते ही दोस्तों आपका पूरा भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें जो भी डिटेल आपने शुरू से अभी तक भरी थी वो सारी की सारी डिटेल आपको एक ही फॉर्म में नजर आएंगी। आपको शुरू से लेकर आखिर तक इस फॉर्म को अच्छे से देख लेना है और जांच कर लेनी है कि आपने जो भी डिटेल भरी थी वो बिल्कुल सही सही है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। पूरा फॉर्म एक बार अच्छे से जांच कर लेने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर कन्फर्म आई कन्फर्म द अबव इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है और कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे लिखा है प्लीज रिव्यू द अबव डिटेल केयरफुली फॉर एनी एरर बिफोर कंफर्मिंग द सबमिशन। तो दोस्तों कंफर्म करने से पहले पूरा का पूरा फॉर्म अच्छे से एक बार देख लीजिए, जो भी डिटेल आपने चीज़ें यहाँ पर फिल करी हैं बिल्कुल सही है या फिर उसमें कुछ कमी है। अगर दोस्तों उसमें कुछ कमी है तो आपको वापस जाकर उसमें एडिट कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने यहाँ पर कंफर्मेशन कर दिया तो आप फॉर्म में किसी प्रकार का एडिट नहीं कर सकते। अगर आपने फॉर्म अच्छी तरह से जांच लिया है और सारी चीज़ें ठीक हैं तो आपको कंफर्म और सबमिट पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने दोबारा से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस बार आपको जो ऑप्शन नजर आएगा वो आएगा प्रोसीड टू पेमेंट। तो दोस्तों अब बारी आती है पेमेंट करने की। टोटल आपको 1500 रुपये पेमेंट करनी है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बीएड डिस्टेंस मोड से। तो पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने पेमेंट का ये पेज ओपन होगा, जिसमें आपको नजर आएगा बैचलर ऑफ एजुकेशन अमाउंट। दोस्तों आपको 1500 रुपये फीस करनी है पे। पेमेंट टाइप आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है ऑनलाइन। इसके बाद आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई नेट बैंकिंग और अदर बैंक नेट बैंकिंग। तो दोस्तों यहाँ पर जो सर्विस चार्ज है वो अलग अलग है। जैसा कि हमने यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया है तो 38 रुपये लग रहे हैं, और एसबीआई नेट बैंकिंग के आपको 30 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, और अदर नेट बैंकिंग के 25 रुपये, और क्रेडिट कार्ड से आपको 38 रुपये लगेंगे। हम यहाँ पर डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, जिसके आपको टोटल 1538.46 रुपये पेमेंट करनी होगी। इसके लिए आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोबारा से एक पेज ओपन होगा जिसमें आपका टोटल अमाउंट नजर आएगा। यहाँ पर नीचे आपका ऑप्शन नजर आएगा पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने छोटी सी विंडो ओपन होगी जिसमें आपसे डेबिट कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी, और ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको पे पर क्लिक कर देना है और अपनी पेमेंट पूरी कर देनी है दोस्तों। तो दोस्तों पेमेंट करने के बाद आपको दोबारा से इस आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म का होम पेज था वहाँ पर आना होगा। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए दोबारा से साइन इन करना होगा, और ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपका डैशबोर्ड दोबारा से ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप अपना भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप जामिया मिलिया इस्लामिया का बीएड डिस्टेंस मोड एंट्रेंस टेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भर पाएंगे। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बीएड एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स का सही सही आंसर दे पाएँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए,
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि जो भी साथी जामिया मिलिया इस्लामिया से बीएड के फॉर्म्स का वेट कर रहे थे या फिर बीएड डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं, तो उन सभी तक ये जानकारी पहुंच सके और वो इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकें। दोस्तों, ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसीज से जुड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।